गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग गुड दिया। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम वाणी का चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था नागमणि। हमने लास्ट वीक में पढ़ा था ना नागमणि। नागमणि क्या होती है, कहाँ मिलती है, लेखक ने उसको कैसे प्राप्त किया। आवाज आ रही है बेटा क्लियर? यस मैम। ओके, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था कि लेखक कहाँ गया था। इस कहानी के लेखक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। और वो कोलंबो जाना चाहते थे। वो लंका नगरी, श्रीलंका देखना चाहते थे कि जो रावण की नगरी है वो कैसी दिखाई देती है। उन्हें वहां का भ्रमण करना था, घूमना था वहां पे, कि उनको पता करना था कि ये जो हमारे रामायण में जो रावण थे, इनकी लंका नगरी कैसे दिखाई देती है। और उन्होंने ये भी सुन रखा था कि वहां पे समुद्र में बहुत सी सिप्पियां, शंख, ये सब चीजें निकलती हैं। फिर उनके दोस्त ने उनको बताया, जो उनको घुमाने वाले थे वहां पे, कि यहाँ पे ऐसी भी चीजें मिलती हैं जो आप उसको मतलब कि सोच भी नहीं सकते हो। तब उनका ध्यान आकर्षित किस पे हुआ? नागमणि पे। फिर उन्होंने कहा कि वो तो उसके नाग के सिर पे रहती है। तो उनके फ्रेंड ने कहा कि नहीं, जो उनके दोस्त थे उन्होंने कहा कि वो नाग उस मणि को अपने गले में रखता है, और जब उसकी रोशनी की जरूरत होती है तब अपने गले में से निकालकर कहीं ऐसी जगह रख देता है जिससे चारों तरफ उसकी रोशनी फैल जाती है। फिर वो लोग जंगल में गए घूमने के लिए, देखा वहां पर कि कहाँ नाग मिलते हैं ऐसे, और वो स्पेशल नाग है जिनके नागमणि रहती है, वो कालिया नाग होता है। वैसे तो नाग बहुत से रहते हैं पर सबकी नागमणि नहीं होती है, कालिया नाग के ही नागमणि होती है। तो उन्होंने अपने कुछ जो उनके जानकार थे, उनके दोस्त के, उनको भेजा जंगल में कि पता लगाओ कि कौन सी जगह पे नाग हैं, मतलब जिनके पास में नागमणि है, हम उनको देख सकते हैं या ले सकते हैं। फिर वो अपने दोस्त को वहां पर लेकर गए, जो उनके दोस्त थे मुंशी प्रेमचंद को लेके गए वहां पे। और उन्होंने एक पेड़ पे चढ़कर देखा कि जो नाग है वो अपनी मणि। मैम आज तो हिंदी का पेपर है। आज हिंदी का कहाँ पेपर है बेटा? आज तो हिंदी का नहीं है, आज तो इंग्लिश का पेपर है। बट मैम अभी तो लिंक भी नहीं आई है अभी तक। लिंक आपके जो इंग्लिश पीरियड का टाइम है ना, उसी टाइम पे आएगी। ओके मैम। ओके। तो उन्होंने एक पेड़ पे चढ़कर देखा कि नाग अपनी मणि कैसे निकाल के रखता है, और उस रोशनी में क्या करते हैं। वो उस रोशनी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। तो उन्होंने उसको लेने की कोशिश करी, पर उनके दोस्त ने कहा नहीं, अभी नहीं। फिर उनके दोस्त ने एक हाथ में थोड़ा सा कीचड़ लेके आए और ऊपर पेड़ पर से उस मणि पर वो फेंक दिया कीचड़, जिससे उसकी रोशनी बंद हो गई। और फिर जैसे ही वो मुंशी प्रेमचंद जी पेड़ से नीचे उतरने लग गए, उनको पता चल गया कि अब शायद सांप चला गया है, नाग चला गया है। उसके सरसराने की आहट सुनाई दी उनको। तो फिर उनके दोस्त ने उनको रोक दिया कि अभी नहीं जाना आप, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है, नाग यहीं पे है। तो वो पूरी रात उन लोगों ने उस पेड़ पर बिताई, और सुबह उठ के उन्होंने वो मणि हासिल की। तो जो लेखक है उनको यकीन हो गया कि हाँ, सच में नागमणि होती है। तो ये इंटरेस्टिंग सी कहानी आप सबको समझ में आई होगी। आई कि नहीं आई? आई ना? इसके शब्दार्थ सभी बच्चों ने कर लिए नोटबुक में? आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प पे है, उस पे हमें सही। मैम यस बेटा। मैम जी मैंने 6 की नहीं कर रखी वर्ड मीनिंग। नहीं कर रखे तो कर लेना। यस मैम। पहला प्रश्न है, सीप और मोती निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं? सागर से, पहाड़ों से, वृक्षों से। कहाँ से? सागर से।
क्या वाले में फर्स्ट का आंसर है सागर से। इस पे राइट का निशान लगाओ, साथ के साथ करते जाओ आप भी। फिर है नेक्स्ट, सांप मणि को कहाँ रखता है? जो कालिया नाग है वो मणि को कहाँ पर रखता है? बिल में, मुंह में, पेड़ पर? कहाँ रखता है? मुंह में। फिर है प्रश्न ख, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं हमें निम्नलिखित, कालिया, कोलंबो, खटका, चार, पत्तियों, इनमें से हमें इन रिक्त स्थानों को भरना है। जो इसमें सेट होता है सही शब्द वो इसमें हमें लिखना है। तो पहला है, मणि एक तरह के नाग के पास होती है, उसे डैश कहते हैं। कौन सा नाग कहते हैं? कालिया। उसे कालिया कहते हैं। फिर है नेक्स्ट, मैंने कप्तान से डैश दिन की छुट्टी ले ली। कितने दिन की छुट्टी ली थी कप्तान से? कितने दिन? मैम 4 दिन की। 4 दिन की। 4 लिख लो। फिर है नेक्स्ट, लेखक ने डैश की सैर की थी। कहाँ की सैर की थी? कोलंबो की। कहाँ की? कोलंबो की। कोलंबो की सैर की थी। नंबर 4, थोड़ी देर बाद डैश की खड़खड़ाहट बंद हो गई। किसकी खड़खड़ाहट बंद हो गई थी? पत्तों की, पत्तियों की। मैम पत्तियों की। हाँ, जब वो जंगल में थे और लेखक ने सोचा कि इसकी खड़खड़ाहट, पत्तियों की खड़खड़ाहट बंद हो गई है तो हम जाके नागमणि ले लेते हैं, पर वो आवाज बंद ही हुई थी, नाग वहीं पर था। तो यहाँ आएगा पत्तियों की। नंबर 5, जरा सा डैश होने पर नागमणि को मुंह में दबाकर भाग जाता है। क्या होने पर? खटका या आवाज। खटका आवाज को ही कहते हैं। फिर है हमारे मौखिक प्रश्न। प्रश्न गए, कोलकाता से जहाज कितने दिन में कोलंबो पहुंचा? कितने दिन में पहुंचा था कोलंबो? कोलकाता से जहाज 7 दिन में कोलंबो पहुंचा था। कितने दिन में? 7 दिन में। फिर है नेक्स्ट, सीप और मोती कहाँ से प्राप्त होते हैं? कहाँ से प्राप्त होते हैं? सागर से या समुद्र से? समुद्र लिख सकते हो या सागर लिख सकते हो। नंबर 3, कोलंबो किस देश में है? कौन से देश में है कोलंबो? श्रीलंका में। ओके। अब है प्रश्न है, पहले हम इसका व्याकरण बोध कर लेते हैं। प्रश्न क्या है, नीचे दिए संज्ञा शब्दों से पहले विशेषण लिखो। जो संज्ञा शब्द दिए गए हैं उससे पहले हमें, यस बेटा। गए में मौखिक प्रश्न करने हैं क्या? नहीं करने नहीं है, बस खाली समझने हैं। आप बुक में लिख सकते हो। ओके मैम। ओके। तो जो ये संज्ञा शब्द दिए गए हैं, नाग, जंगल, रावण, समुद्र, पानी, आदमी, मोती, दोस्त, ये सब चीजें क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं।
और इनके आगे हमें क्या लगाना है? विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? किसी चीज की विशेषता जो बताता है वो विशेषण कहलाता है। जैसे नाग, तो नाग का विशेषण क्या होगा? नाग कैसा था? कालिया नाग काला, तो लिखो काला नाग। फिर है नेक्स्ट जंगल। जंगल कैसा था? घना, घना जंगल। फिर है नेक्स्ट रावण। रावण कैसा था? दुष्ट था कि अच्छा था? दुष्ट, दुष्ट रावण। फिर है नेक्स्ट समुद्र। समुद्र कैसा होता है? गहरा। समुद्र। नेक्स्ट लाइन में है पानी, मीठा पानी। आदमी, दयालु आदमी। मैम, लिखना है आपको। मैम, यस। मैम ये शब्दार्थ है ना? नहीं, व्याकरण वाले, व्याकरण बोध में है पेज नंबर 29 पे प्रश्न है। मोती, मैम, मोती कैसे होते हैं? सफेद। यस, बोलो। मैम आप मेरे को पिक सेंड कर देना। हाँ, यस मैम। बुक्स नहीं खरीदी क्या अभी आपने? तुम्हारी है? मैम खरीद तो लिया। खरीद ली क्या? यस मैम, जिन से माता की कौन सा करना कौन सा नहीं करना। अच्छा, ठीक है। फिर है दोस्त। दोस्त कैसा होता है? अच्छा, अच्छा दोस्त। आपकी व्याकरण की वो ये बोल लिया ठीक है। अब व्याकरण बोध में प्रश्न है। माइक म्यूट और करो आज बेटा। 3 भी माइक लाऊंगा। म्यूट करो अमन। प्रश्न है दी गई मात्राएं छांटकर इन शब्दों को शुद्ध करो। ये जो मात्राएं दी गई हैं उनको छांटकर इन प्रश्नों को शुद्ध करके हमें लिखना है। तो इसमें मात्रा दी गई है छोटी की, ओ की, बड़ी की, ए, आई, औ की और उ की। तो इससे हमें ये जो हमारे शब्द दिए गए हैं इनको कंप्लीट करना है। ये अधूरे शब्द हैं, इनको हमें पूरा करना है। तो पहला लिखना है। मैम बोलो अनन्या। मैम आप पिक सेंड कर देना। हाँ जी। कस्से, तो कस्से कोई वर्ड नहीं होता, इस पे हम मात्रा लगाएंगे छोटी ई की। किससे? किससे। फिर है नेक्स्ट नकर। नकर कोई शब्द नहीं होता, तो इस पे हम औ की मात्रा लगाएंगे नौकर। फिर है नेक्स्ट कचड़। तो कचड़ कुछ नहीं होता है, कोई वर्ड नहीं होता है, कीचड़। मैम कीचड़। तो इसमें से हमें सही मात्रा सही जगह पर लगानी है। फिर है मति। मति होती है बुद्धि, पर यहाँ पर बड़ी ती है, तो यहाँ पर हम मात्रा ऐड करेंगे मोती। किड़। किड़ कोई शब्द नहीं होता, कीड़ा। फिर है
लंका पर, लंकापुर। ये कीड़ा नहीं होगा बेटा, यहाँ पे लिखो एक ही मात्रा है तो कीड़े कर लो, एक ही मात्रा लगानी है हमें, तो यहाँ पे शब्द हो जाएगा हमारा कीड़े। लिख लिया? लिख लिया क्या सभी बच्चों ने? मैम हमने लिख लिया। गुड। तो ये जो लास्ट वाला जो मैंने बताया था कीड़ा, तो यहाँ कीड़ा नहीं मैम हमने आएगा, भी लिख लिया। कीड़े लिखना है आपको। फिर है नेक्स्ट, जो हमने प्रश्न छोड़ा था घ का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो वो हमें उत्तर लिखने हैं। और सभी बच्चे जो होमवर्क करेंगे अपना बॉक्स बना के और फिर अच्छे से सुंदर सुंदर लिखेंगे। बॉक्स कैसे बनाना है मैं आपको बता देती हूँ। मैम जो आपने अभी दिया था वो कॉपी में करना है क्या? ओनली बुक में करना है। प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ आपको नोटबुक में करने हैं। ऐसे नोटबुक में आप बॉक्स बनाओगे। सभी बच्चे ध्यान से देखो। यहाँ पे आपकी दिनांक आ जाएगी। दिनांक किसको कहते हैं? डेट को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं दिनांक। आज क्या है? 9 सितंबर। यहाँ पाठ का नाम, पाठ नंबर 6 कौन सा है? नागमणि। और यहाँ पर किस दिन आप काम कर रहे हो? दिन गुरुवार। दिन गुरुवार कर लो, या फिर यहाँ पे लिख लो गुरुवार। और होमवर्क कर रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा गृह कार्य। ओके, ऐसे आप सभी बच्चों को बॉक्स बनाना है। फिर है हमारा पहला प्रश्न, नागमणि को कहाँ रखता है? जो नाग होता है वो मणि को कहाँ पर रखता है? तो पहले आप प्रश्न लिखोगे और फिर उसके नीचे उत्तर लिखोगे। एक ये आपकी लाइन रहेगी जो नोटबुक में रहती है, और फिर आप लिखोगे नागमणि को अपने मुंह में, मैम यस मैम पहले प्रश्न लिखना हाँ, है पहले क्या बुक प्रश्न से देख लिखना के? है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर लिख रही हूँ, आपको बुक में से प्रश्न लिखना है। ठीक है? मैम आप भी सेंड कर दोगी क्या? क्वेश्चन आंसर्स? हाँ, अब यहाँ पे ये जब आपका आंसर कंप्लीट हो गया तो ऐसे लाइन खींचोगे सभी बच्चे कि आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया, पूरी लाइन यहाँ से। फिर है उत्तर नंबर 2। पहले प्रश्न लिखोगे, खाली उत्तर नहीं लिखने। मैं प्रश्न नहीं लिख रही हूँ, टाइम वेस्ट होगा। बुक सबके पास में है तो बुक में से आप प्रश्न लिख लेना। लेखक के मित्र ने उसे किस चीज के बारे में बताया? किस बारे में बताया था? नागमणि के बारे में। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे लेखक के
मित्र ने उसे नागमणि के बारे में बताया। कंप्लीट। अब यहाँ पे वापस से आप आंसर कंप्लीट होने के बाद में लाइन खींचोगे। फिर है नेक्स्ट, मणि किस नाग के पास होती है? कौन से नाग के पास होती है मणि? कालिया नाग के। तो उत्तर नंबर 3 आपको प्रश्न साथ में लिखने हैं। ओनली उत्तर नहीं लिखेगा कोई भी बच्चा, और पूरा आंसर लिखोगे। जो आपका कल टेस्ट है उसमें पूरे आंसर दोगे आप, एक शॉट में दोगे तो उसका नंबर कट जाएगा जो रिटन टेस्ट होगा। तो ध्यान रखना, एक वर्ड में कोई उत्तर नहीं देगा, ऐसे पूरे आंसर देने हैं। मणि कालिया नाग के पास होती है, के पास होती है। ओके, थर्ड आंसर कंप्लीट हो गया। फिर लाइन खींचोगे आप। फिर है प्रश्न नंबर 4, लेखक और उस आदमी ने मणि को कैसे प्राप्त किया? तो इसका उत्तर है, लेखक और उस आदमी ने मणि को जंगल में जाकर प्राप्त किया। आदमी ने मणि को जंगल में जाकर प्राप्त किया। और फिर लास्ट में ये लाइन खींचोगे। जैसे भी आपका आंसर कंप्लीट होता है तो लाइन पूरी खींचनी है। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। और फिर ये नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 30 है, जिसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट है 2। ये आपको अपने आप करना है, बुक में ही करना है, स्वयं करेंगे आप, और नोटबुक में नहीं करना है, ओनली बुक में ही करना है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और इस चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आपको नोटबुक में करने हैं, और पूरा वर्क आपको नोटबुक में बुक में करना है। ओके, और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। कल हिंदी का आपका टेस्ट है, अच्छे से सभी बच्चे याद करेंगे और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में टेस्ट लिखेंगे। ओके मैम। हाँ जी मैम, हमने नहीं लिखा हिंदी के प्रश्न उत्तर। ये क्या? मैम अभी हम कर रहे हैं। हाँ कर लो। कौन से नंबर पे हो? मैम आप पिक सेंड करोगी क्या? हाँ पिक सेंड करूंगी, जितना आप लिख सकते हो उतना तो लिख लिया करो बेटा, और फिर कुछ रह जाता है तो आप
जो मैं पिक सेंड करती हूँ उसमें से लिख लिया करो। हो गया क्या रिया बेटा? यस मैम। दो चैप्टर हैं आपके टेस्ट में, 2 रीडर में और 2 ग्रामर में, और अच्छे से सभी बच्चे करके आएंगे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में। और जो आंसर जिसका है वही नंबर लगाना है, और फटाफट अपनी नोटबुक जो टाइम दिया हुआ है आपको हाफ आवर का उसमें सबमिट करना है। और जो मेरा हिंदी का टेस्ट है, आप मुझे जो फोटो सेंड करो वो मेरे पर्सनल नंबर पे, ग्रुप में कोई बच्चा सेंड नहीं करेगा। ओके, ग्रुप में कोई बच्चा फोटो सेंड नहीं करेगा। यस मैम। नंबर पे जो मेरा यस मैम। नंबर है ओके मैम। सेंड करनी है। ओके, क्लास ओवर करें? ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम।